मुनेर में तूफानी बारिश, क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से तबाही, 100 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, सैकड़ों लापता। तहसील डगर, गदेजई और गागरा सबसे ज्यादा मुतासर। मुनेर में इमरजेंसी नाफिज, इलाके में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 56 लाशें निकाल ली। हलाकतों में इजाफे का खदशा। मरने वालों में 2 खवातीन और 8 बच्चे भी शामिल हैं। बाजोड़ में आसमानी बिजली और क्लाउड बर्स्ट से 20 अमवात, 6 अफराद लापता। जाँ बहक होने वालों में 10 बच्चे शामिल। दीर में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। पीर बाबा पुलिस स्टेशन पानी के रेले में बह गया, जबकि सैलाबी रेला घरों में दाखिल। मानसेहरा में सैलाबी रेले में 35 से ज्यादा अफराद बह गए, 9 लाशें निकाल ली गईं, दीगर अफराद लापता। बसिया में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई, 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने 3 अफराद को जिंदा बचा लिया। शांगला और गिरदनवाह में सैलाब की तबाहकारियां, 8 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। राबता सड़कें और शहराए कराकरूम बंद। सबात के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी, पानी घरों में दाखिल। इस्लामपुर रोड शगई में मुतअद्दिद गाड़ियां बरसाती पानी में फंस गईं। बाग आज़ाद कश्मीर के नदी नाले बिफर गए, सैकड़ों एकड़ राजी ज़ेर-ए-आब। सैलाबी सूरत हाल और क्लाउड बर्स्ट से 24 घंटे के दौरान मजीद 164 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी हुए। एक रोज़ में खैबर पख्तूनख्वा में 150 अमवात हुई। आज़ाद कश्मीर में 9, गिलगित बल्तिस्तान में 5 अफराद जाँ बहक हुए। जून से अब तक मानसून बारिशों से अमवात की तादाद 477 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह, 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तस्दीक, कहा शहदा के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। हेलीकॉप्टर अमले ने दूसरों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये हमारे असल हीरो हैं। इनकी कुर्बानी तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। सूबाई हुकूमत का कल सोग मनाने का ऐलान। सूबे भर में कौमी परचम सरनगू रहेगा। हेलीकॉप्टर को इमदादी कार्रवाइयों के लिए बाजोड़ रवाना किया गया था। खराब मौसम की वजह से मेहमन की फ़िज़ाई हदूद में हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, मुनेर में सैलाब से हालात गंभीर हैं, बहुत ज्यादा जानी नुकसान का अंदेशा है। वफाकी हुकूमत से सूबाई इंतजामिया की मदद करने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट कर रही है। वज़ीर आज़म खुद सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, NDMA भी PDMA से राब्ते में है। इस वक्त तरजीह लोगों को रेस्क्यू करना है। हम सब ने मिलकर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मदद करनी है। तमाम इदारे इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। पहाड़ी इलाकों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। बारिशों के बाद सुबह क्लाउड बर्स्ट हुआ। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों से तबाही। सूबे भर में मुख्तलिफ मकामात पर अमवात की तादाद 10 हो गई। गुजर में सैलाबी रेले से गाँव मलियामेट 8 अफराद जान से गए। हुंजा नगर और सकर्दू में मुतादिद अफराद लापता। दर्जनों घर, सरकारी इमारतें, पुल और शाहराहें तबाह। शाहराह कराकरम, शाहराह बाबूसर टॉप और गिलगित सकर्दू शाहराह पर कई राब्ता सड़कें बंद। गांचे में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। हल्दी और घर को नालों में तुग़यानी, मुल्हिका आबादियों को खाली करा लिया गया। दरियाए सल्तरो में गोहमा का पुल बह गया। दरियाए शिकोक का पानी शाहराह सियाचिन पर दाखिल। राब्ता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर में बादल फटने से सूरत हाल संगीन। 7 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। 30 अफराद लापता। सियासी मकाम रत्ती गली बेस कैंप में 500 से ज्यादा सियाह फंस गए, 100 को बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बलाई इलाकों में बिजली का निज़ाम मुतासिर। स्कूल्स में 2 रोज़ की छुट्टी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA से राब्ता। चेयरमैन NDMA को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से फौरी राब्ते की हिदायत। हंगामी सूरत हाल में सूबाई हुकूमत की हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। कहा, इमदादी सरगर्मियों में हर मुमकिन मसाइल बरूए कार लाए जाएँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म ने NDMA को खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर ताउन की हिदायत दी है। वफाकी हुकूमत अपना किरदार भरपूर अंदाज में अदा कर रही है। NDMA का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फ़ाल है। इस वक्त फोकस रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन है। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में सब हिस्सा ले रहे हैं। नुकसानात का जायजा लेने के लिए एक मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया है। पाक फौज
आज हर मुश्किल में अवाम के शाना बशाना। सवात और बाजोड़ में सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा अजला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। बाजोड़ में हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जाने लगा। मुतासरीन में राशन और अद्वियात की भी फराहमी। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आसिफ अली जरदारी की जाम भर के अफराद के बुलंद दराजात के लिए दुआ और लवाहिकीन से दिली इजहार हमदर्दी। मुतल्लिका इदारों को इमदादी सरगर्मियों को तेज़ करने की हिदायत। कहा, मुतासरा अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का गिलगित बल्तिस्तान, मुनेर और दीगर इलाकों में क्लाउड बर्स्ट और मुख्तलिफ वाक़यात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। बच्चों और ख़वातीन के जमभक होने पर गहरे दुख का इजहार। सोगवार ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। कहा, दुख की घड़ी में अहले पंजाब मुतासरीन के साथ हैं। मकबूजा कश्मीर के जिला कश्तवाड़ में क्लाउड बस से तबाही। 40 अफराद हलाक, 200 लापता। हलाक होने वालों में 30 से ज़ायद हिंदू यात्री भी शामिल। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाशों को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासरा इलाके में 1200 के करीब अफराद मौजूद थे। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में सैलाब के नतीजे में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम मकबूजा कश्मीर में होने वाले वाक़े पर दुख का इजहार करते हैं। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा है। मोदी को अब ख्वाब में भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज नजर आती है। मोदी के लिए पाकिस्तान से जंग डरावना ख्वाब बन चुका। पाकिस्तान ने अपने दिफा में जंग लड़ी और जीती। भारत में मोदी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। मोदी के लिए दूसरी जंग भारत के अंदर नजर आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ना ही यकीन रखते हैं। पाकिस्तान के असासे मुल्की दिफा के लिए हैं, किसी को ब्लैकमेल नहीं करते। जौहरी सलाहियत दिफा की जमानत है। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत दिफा के लिए है, किसी को खतरा नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज 5 रोज़ा दौरे पर जापान रवाना। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी हमराह। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज गैर मुल्की दौरे के पहले मरहले में थाईलैंड पहुँच गईं। बैंकॉक के एयरपोर्ट पर थाई हुकूमत के आला हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज और वफ़द का खैर मकदम किया। जापान में कारोबारी मुलाकातें और सरमायाकारी पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की जापानी कंपनीज और बिजनेस शख्सियात से मुलाकातें तय। आला सतह के इजलासों में बाहमी ताउन पर गौर मुतवक्के। वज़ीर-ए-आला का दौरा जापान पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए अहम करार। अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात आज होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अलास्का रवाना। यूक्रेन जंग, तजारती टैरिफ समेत दीगर अमूर पर बात होगी। सदर ट्रंप रूस और यूक्रेन के दरमियान सीज़फायर कराने के लिए पुरुमीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज की मुलाकात आइंदा मुलाकातों का तयन करेगी। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। बोले, पाक भारत लड़ाई में 6 या 7 तैयारे गिर चुके थे। दोनों ममालिक एटमी जंग की तरफ बढ़ रहे थे। अगर ऐसा होता तो लाखों लोग मारे जाते। हमने जंग रुकवाई। यौम आज़ादी की मुनासबत से सेनेट में करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। पाकिस्तान की आज़ादी सदियों की सियासी जदोजहद का नतीजा था। सेनेट पाकिस्तान के बानियान को खिराज तहसीन पेश करता है। करारदाद का मतन, अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज को मुल्की दिफा पर खिराज तहसीन पेश। मार्के हक पर अफवाज पाकिस्तान और अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, जंग में जिन सिविलियंस के घरों पर बमबारी हुई उनको भी अवार्ड्स दिए गए। हम सब बानिए पाकिस्तान के पैरोकार हैं। जिन्होंने मार्का हक के दौरान इंतहाई मुश्किल वक्त में कौमी जंग की क़ियादत की,
सदर पाकिस्तान की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हिलाल जुर्रत से नवाजा जाता है। सर, फील्ड मार्शल की मार्कर हक में लाजवाब जुर्रत और जंगी महारत का इतराफ़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए हिलाल जुर्रत का एजाज़। ऐवान सदर में सिविल और अस्करी शख्सियात को आला एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीब। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को निशान इम्तियाज़ का एजाज़ दिया गया। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू को हिलाल जुर्रत का एजाज़ अता। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज़ का एजाज़ दिया गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को सितारे बसादत अता किया गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अली को सितारे बसादत दिया गया। DG मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल वाजिद अजीज़ को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री का एजाज़ दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर को निशान इम्तियाज़ दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को भी निशान इम्तियाज़ मिला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। ऐवान सदर में सिविल और अस्करी शख्सियात को आला एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीब। दुनिया न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। मारूफ एंकर पर्सन हामिद मीर को तमगा इम्तियाज़ दिया गया। आमिर इलियास राना, सलीम साफ़ी, वसीम बादामी, जावेद चौधरी, मंसूर अली खान को भी तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का फैसला अभी हतमी नहीं। बानी PTI से मुशावरत के बाद हतमी फैसला होगा। PTI सेनेटर अली जफर की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पार्टी में एक राय है, हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ मामलात मुज़ाकरात से हल नहीं होते, एहतजाज करना पड़ता है। इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना होते दिखाई दे रहे हैं। 9 मई जलाओ घेराव का मुकदमा। सेशन कोर्ट गुजरांवाला ने उमर अयूब और जरताज गुल की दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज कर दी। दोनों की एक रोज़ा हाजिरी के इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद। अदालत ने अदम पैरवी की बिना पर जमानत की दरखास्तें खारिज की। दोनों रहनुमाओं के खिलाफ थाना कैंट गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत ना हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन की अदालत ने बगैर कार्रवाई समाअत मुलतवी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स से ही आइंदा समाअत की तारीख दे दी गई। तोशाखाना 2 केस की आइंदा समाअत 19 अगस्त को होगी।